बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लिटरेचर रिव्यू, तो 2 मेरे लेक्चर इस पे पहले से मैंने जो है वो अपलोड कर दी हुए हैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो हम जो प्रीवियस स्टडी जो हिस्ट्री में काम हो चुका है किसी टॉपिक पे, उसको कहते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो हमने पढ़ा। हमने कल जो स्टेप्स पढ़े थे उनको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। आज है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्च द लिटरेचर। जब भी हम लिटरेचर जो है ना वो कर रहे होते हैं इस पे काम, तो हम कैसे सर्च करते हैं, इसके 2 वेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली बॉडी होता है। ऑल सोर्स इसके अंदर ओरिजिनल होते हैं। कोई भी इसमें जो है ना वो कोई मिलावट, कोई दूसरा किसी के फ्रेज़, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होता है। प्राइमरी सोर्स जो है ये हमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये जो हम जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा होता है। ओरिजिनल रिपोर्ट्स जो हैं वो एकेडमिक जर्नल से हमें मिल सकती हैं, या फिर हम लोग रिसर्च लैब में जाते हैं। हम जब ये प्राइमरी सोर्स डाटा लेते हैं लिटरेचर के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा, ये डेप्थ में हमें डिस्क्राइब करता है डिफरेंट चीज़ों को। डिस्कशंस जो इस टॉपिक पे हो चुके हैं वो प्रोवाइड करता है। प्राइमरी डाटा हम डिस्कशन से हासिल कर सकते हैं डिफरेंट जर्नल्स को स्टडी करके। और इसके अलावा हम जो लैब असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके काम को देख के, उनको ऑब्जर्व करके, तो वहाँ से हम डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अदर प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उसमें स्पीचेस आ जाती हैं, लेटर्स, डायरीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, इंटरव्यू, ऑफिशियल रिपोर्ट, कोर्ट रिकॉर्ड, आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग्स। ये सारे लिटरेचर रिव्यू के जो सर्च है उसमें प्राइमरी सोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, ये नॉन ओरिजिनल डाटा होता है, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं सेकेंड हैंड डाटा होता है ये इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्स जो है ये प्राइमरी सोर्स से लेके उसको लिखा होता है, प्राइमरी सोर्स को पॉइंट बना के उससे पे फर्दर काम किया होता है, ये सेकेंडरी सोर्स होता है। Research summaries, report in textbook, magazine, and in newspaper are considered secondary source. They typically provide global description of result with few detail on the methodology. जो रिसर्च समरीज होती हैं जैसे टेक्स्ट बुक हो गए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जहाँ जहाँ पे कोई भी एक किसी रिपोर्ट की समरी लिखी होती है, ये सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो एक प्रोसेस, लंबे प्रोसेस से ये गुजरी होती हैं बुक्स, टेक्स्ट बुक, मैगज़ीन वगैरह, तो वो इतना स्टैटिस्टिकल वर्क से गुजर चुकी होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं ये सेकेंडरी सोर्स है टू सर्च द लिटरेचर। नेक्स्ट है मैनेज योर रेफरेंसेस। हम जब लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं तो हम अपने रेफरेंसेस जो उसके अंदर ऐड करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे वो हम पढ़ते हैं। As part of your literature review, you will need to provide a list of references to your professional और सुपरवाइज़र एंड वांट टू नो वेयर यू फाउंड योर इंफॉर्मेशन। जब भी हम लोग कोई लिटरेचर रिव्यू का कोई पार्ट उसको स्टडी कर रहे होते हैं, कोई लिख रहे होते हैं, तो हमें एक लिस्ट चाहिए होती है। हम एक लिस्ट जो है ना वो कौन हमें देता है, वो प्रोफेसर देते हैं, ये सुपरवाइज़र, और कहते हैं कि इसके अंदर से ढूंढिए आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम वो पूरी लिस्ट को स्टडी करते हैं, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जिस एक लाइन से या एक थोड़े से फ्रेज से मिल रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम कोट कर लेते हैं, उसको हम अपने पेपर के अंदर ऐड कर लेते हैं रेफरेंस के तौर पे। योर प्रोफेसर विल आल्सो रिक्वायर डैट यूज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर साइटिंग योर रेफरेंसेस। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमारा काम यूनिक हो, किसी से मिलता जुलता ना हो। ऐसे ही प्रोफेसर की भी यही सोच होती है। प्रोफेसर का ये उनकी यही होती है कोशिश कि जो भी उनके अंडर जो उनका बच्चा, कोई भी स्टूडेंट उनके अंडर को काम कर रहा है, तो वो पेपर लिख रहा है वो भी यूनिक हो। तो उसके लिए वो हमें डिफरेंट फॉर्मेट बताते हैं सुपरवाइज़र। फिर हम उन फॉर्मेट में से देखते हैं कि हमारे टॉपिक को कौन सा फॉर्मेट सूट कर रहा है, फिर हम उसको सिलेक्ट करके तो अपना डाटा अरेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट जो है ना वो ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे पहले है मेंडले, एंड नोट और जोटेरो।
सोटैरो, एंडनोट और मेंडले, ये 3 जो हैं यहाँ से हमें रेफरेंसेस ईजिली मिल जाते हैं। वाई डू आई हैव टू साइट माई सोर्सेज, हम क्यों मतलब ये सोर्सेज देखते हैं, हम क्यों अपना सोर्स चेक करते हैं। दे हेल्प अदर फाइंड द इन्फॉर्मेशन दैट यू यूज्ड, जब भी हम लोग लिटरेचर व्यू में लिखते हैं हमारे जो साइट का सोर्स होता है ये दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल करने में हेल्प आउट कर आता है, दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट जब उनको ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से डाटा इजीली उठा लेते हैं। दे हेल्प इस्टेब्लिश द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ओन रिसर्च, ये हमारा जो अपना रिसर्च पेपर है उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, उसको मेनटेन कर रहा है, उसको स्टेबल कर रहा होता है। दे कनेक्ट योर वर्क टू द वर्क ऑफ अदर स्कॉलर्स, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं दूसरे स्कॉलर्स हैं उनके साथ हमारे काम को जोड़ रहा होता है। इट इज़ वन वे डैट स्कॉलर्स एंटर इनटू अ डायलॉग विद ईच अदर, यही एक तरीका है जिससे स्कॉलर्स जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे से टॉपिक की डिस्कशंस करते हैं कि नेक्स्ट ये इस पर कौन सा और काम होना चाहिए। इट इज़ अ वे टू ऑनर एंड एक्नॉलेज द वर्क ऑफ द अदर हु हैव मेड योर ओन रिसर्च पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, ये इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फेम मिलती है, ये ऑनर मिलती है, हम उन लोगों को अंदर ऐड कर रहे होते हैं जिन्होंने हमारी इस पूरे काम में हेल्प की होती है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज एंड इवेल्युएट। क्रिटिकली एनालाइज, जैसे हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रिटिकली एनालाइज तब हम करवाते हैं जब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो रहा है और हम अपने किसी फ्रेंड को चेक करवाएं कि इसमें तुम कौन सा पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो या तुम्हें कहाँ पे कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, तो वो अगर हमारे फ़ायदे के लिए कुछ बताए तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एनालाइज। और वो इवेल्युएट करता है कि कितना अहम है, ये कितना इफेक्टिव ये पेपर लग रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें हम खुद से या फिर आर्टिकल जो इसके अंदर इंक्लूड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें से ये हैं व्हाट इज़ द रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथडोलॉजी यूज्ड, हाउ वाज द डाटा गैदर्ड, हाउ इज़ द डाटा प्रेजेंटेड, व्हाट आर द मेन कंक्लूजन्स, आर दीज कंक्लूजन्स रीजनेबल, व्हाट थ्योरीज आर यूज टू सपोर्ट द रिसर्चर्स कंक्लूजन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम खुद से पूछ के तो हम अपने पेपर को भी चेक कर सकते हैं कि ये इन सारे क्वेश्चंस को हमारा पेपर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर कोई दूसरा बंदा भी हमें इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है तो फिर हम अपने पेपर में ये पॉइंट्स ऐड कर लेंगे और वो काफ़ी इफेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है वो हम पढ़ते हैं। This is the point where you sort article by themes or categories in preparation for writing your literature review. You may find a synthesis matrix. हम एक synthesis matrix उठाते हैं, एक ग्रुप सा कुछ जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेपर पड़े हों, वो आर्टिकल हम उठा के तो उसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन से आर्टिकल में से हमें अपना लिटरेचर व्यू ऐड करना है, तो फिर हम उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं। यू कैन सॉर्ट द लिटरेचर इन वेरियस वे, हम डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है लिटरेचर उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बाय थीम्स और कॉन्सेप्ट, हम थीम के थ्रू या फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं इसको अलग। बाय हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और क्रोनोलॉजिकल, उसको हम हिस्ट्रीज की स्टडी करके या फिर उसमें क्रोनोलॉजिकल कौन से चेंजेस आए हैं वो सारा स्टडी करके तो हम देख सकते हैं कि लिटरेचर व्यू हम कौन सा अपने पेपर के अंदर ऐड करें। बाय मेथडोलॉजी, उसके मेथड, ऑब्वियसली हर पेपर का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, तो मेथड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ है अपने पेपर के अंदर लिटरेचर व्यू लेने के लिए। सिंथेसिस में कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सबसे पहले है सोर्स, मतलब कहाँ से ये डाटा आया है। नेक्स्ट उसका टाइटल में हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पर्पस, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, वो इंफॉर्मेटिव है या हिस्टोरिकल, मतलब कोई इवेंट स्टडी कर रही है, एवोल्यूशन को स्टडी कर रही है, या फिर हो सकता है कि वो फ्यूचर में आने वाले किसी काम को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। मेथड, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, एक्सपेरिमेंटल हुआ है, फील्ड स्टडी की है, कौन सा मेथड यूज़ किया है। फाइंडिंग्स कैसे हमने इसको फाइंड किया, कैसे किस तरह हम जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अप्रोच की, कैसे कैसे सोर्सेज को इकट्ठा किया, ये कुछ सिंथेसिस मैट्रिक्स हैं जिनको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे देखें ऑथर हैं, ये यहाँ पे एक साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है और दरमियान में उन्होंने टाइटल की हेडिंग दी हुई है। नेक्स्ट उन्होंने रिज़ल्ट निकाले हुए हैं
कि इस तरह जो है ना ये एक फॉर्मेट बन गया होता है, ये सिंथेसिस मैट्रिक्स है। राइट अ लिटरेचर व्यू। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लिटरेचर व्यू लिखना। A literature view is a piece of discursive writing style, not a list summarizing one piece of literature after another. ये एक डिस्कर्सिव राइटिंग स्टाइल होता है लिटरेचर व्यू। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पेपर से या दूसरे समरी किसी दूसरे लिटरेचर से मैच कर रही हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ऑर्गेनाइज द लिटरेचर व्यू इनटू सेक्शंस दैट प्रेजेंट थीम्स और आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इंक्लूडिंग रेलिवेंट थ्योरी। हम ऐसे लिटरेचर व्यू को ऐसे जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस बने हों और जिससे थ्रू सेक्शंस के थ्रू हमें थीम उसकी, उसका आइडिया, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, रेलिवेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं, वो सारी इसके अंदर ऐड हो, हमें आइडिया हो कि कैसे है। यू आर नॉट ट्राइंग टू लिस्ट ऑल द मटेरियल बट टू सिंथेसाइज एंड एवेल्युएट इट अकॉर्डिंग टू द गाइडिंग कंसेप्ट ऑफ योर थीसिस और रिसर्च क्वेश्चन। हम इसमें मटेरियल की लिस्ट नहीं बनाते, हम बस ये सिंथेसाइज करते हैं या एवेलुएट करते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट था और नेक्स्ट इसमें थीसिस कौन सी है। रीथिंकिंग, रिफाइनिंग एंड रिवर्किंग। योर रिव्यू इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस अनटिल यू आर सेटिस्फाइड। जब तक बार बार सोचें, रिफ़ाइन करें उसको, इस पर दोबारा से काम स्टार्ट करें, जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका जो रिव्यू आपने लिखा है लिटरेचर वो इटरेटिव है। द लिटरेचर सर्च कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर बिफोर बिगिनिंग। लिटरेचर सर्च जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कुछ लोगों को हफ्तों लग जाते हैं, बाकी सारे काम इजीली हो जाते हैं, लेकिन लिटरेचर व्यू ढूंढना, किस पेपर से हमने लिटरेचर व्यू उठाना है, किस बंदे ने इस पे पहले से काम किया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड किसने काम किया हुआ है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। रेफरेंसिंग, एंड पे हम रेफरेंस ऑब्वियसली ऐड करेंगे कि किसने कौन सा काम किया, कब किया। हम फुल डिटेल बताएंगे कि साइटेड कैसे सोर्सेज जो हैं वो कौन से साइटेड सोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें। शुड इंक्लूड पब्लिश्ड बुक और आर्टिकल, बुक चैप्टर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, वेब सोर्सेज, ये सारे हम रेफरेंस के अंदर ऐड करेंगे। लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर नेम, ज़ाहिर है अल्फ़ाबेटिकली ऑथर्स का नेम लिखें। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं निम्रा एंड लाइबा, तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा पहले आ रहा है। एल पहले आ रहा है तो हम लाइबा का पहले नाम लिखेंगे, एन जो है वो बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑथर्स के जो है ना उनके नेम अरेंज करने हैं। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ऑन प्लेजरिज्म। हम प्लेजरिज्म को तो स्किप ही नहीं ना कर सकते, उसको तो हमने लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि यूनिवर्सिटी किस तरह इसको रेगुलेट कर रही है। कंसल्ट योर डिपार्टमेंट गाइडलाइन फॉर मोर ऑन रेफरेंसिंग स्टाइल। हम अपने डिपार्टमेंट से गाइडलाइन ले सकते हैं ज़्यादा रेफरेंसिंग स्टाइल, डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल को हासिल करने के लिए। वाई आर लिटरेचर व्यू नेसेसरी। हम लिटरेचर व्यू को इतना हमने स्टडी किया, ये क्यों इतना अहम है। हम पॉइंट्स कुछ पढ़ते हैं। दे आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द रिसर्च पर्पस, ये बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है। दे गिव एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ ये हमें ओवरव्यू दे रहा होता है अपने टॉपिक के बारे में। रिसर्च यूज लिटरेचर व्यू टू आइडेंटिफाई गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर देयर रिसर्च स्टडीज़। ये गैप को कम करता है और नेक्स्ट इसके लिए स्टडीज़ को हेल्प आउट करता है। Writing a literature review can enable a student to demonstrate what they have learned about a topic and develop their own connecting ideas with that topic further. ये इस चीज़ के भी हेल्प आउट करता है स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करे कि उसने क्या इस टॉपिक में पढ़ा और नेक्स्ट इसमें और कौन सी चीज़ें जो ऐड की जा सकती हैं। इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम टू कंडक्ट रिसर्च, लिटरेचर यू कैन गिव यू एन ओवरव्यू और एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर हमारे पास काम ज़्यादा है, रिसर्च का टाइम कम है, तो लिटरेचर व्यू को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अहम इसमें से पॉइंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर प्रोफेशनल, दे आर यूजफुल रिपोर्ट्स दैट कीप दैम अप टू डेट विद व्हाट इज़ करंट इन द फील्ड। ये अप टू डेट करती है कि कौन सी नेक्स्ट जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो कौन सा टॉपिक जो है स्टडी किया जा रहा है फील्ड के अंदर। For scholars, the depth and breadth of the literature review emphasize the credibility of the writer in his or her field. Scholars को काफ़ी ज़्यादा उसकी डेप्थ और ब्रीथ के बारे में बताता है लिटरेचर रिव्यू कि कैसे वो क्रेडिबिलिटी को चेक करें।
कि उसने जो काम किया वो कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है। For students can be asked to complete a literature review as part of their course to help them understand a topic more deeply. स्टूडेंट को जब हम काम देते हैं, स्टार्ट करते हैं रिसर्च पेपर लिखना, तो उसको हम ये काम दें कि तुम लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करो, उसको सारा कंप्लीट करो, ताकि उसको पता चले कि इसके टॉपिक के डेप्थ क्या है, क्या मतलब हर चीज़ A to Z उससे अपने टॉपिक से रिलेटेड पता हो। कॉमन मिस्टेक्स मेड वाइल कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, वो हम देख लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? द नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स टू रीड, हाउ मैनी पेपर्स टू रीड, इट इज़ नॉट अ नंबर गेम बट अ क्वान्टिटेटिव गेम। हम इसमें नंबर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि क्वालिटी, ये नहीं देखेंगे कितने पेपर हमने लिखे, कौन सा टॉपिक कितने पेपर से उठाया, हम बस उसकी क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू की। द क्लेम दैट द research is entirely unique because there is no online material on this specific topic. There are many things not available online, so consult books and other sources are as well. हम जब अपने टॉपिक से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ हमें नेट से नहीं अवेलेबल होती। जब वैसे भी जब कोई फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे काम कर रहा होता है, वो टॉपिक से पहले किसी ने इस पे काम नहीं किया होता, तो उसके लिए हमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ से तो हमें कोई डाटा मिलता ही नहीं है, फिर हम खुद जो है ना वो बुक्स को स्टडी करके या फिर किसी से कंसल्ट करके तो उसकी हेल्प लेते हैं। डज नॉट डिस्क्राइब द सर्च प्रोसीजर व्हाट दे आर यूज इन आइडेंटिफाई द लिटरेचर रिव्यू। हम कॉमन मिस्टेक ये करते हैं लिटरेचर रिव्यू के, हमें पता नहीं होता कि हम प्रोसीजर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम लिटरेचर रिव्यू में कोई इतना क्लियरली कोई चीज़ ऐड ही नहीं कर पाते, क्लियरली रिलेट नहीं हो रहे होते जो हमारे सोर्सेज होते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्लियर नहीं होता कोई चीज़, वो मिंगल सी हुई होती है। यू डू नॉट टेक सफिशिएंट टाइम टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलिवेंट सोर्स टू यूज़ इन द लिटरेचर रिव्यू रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। एक बड़ी मिस्टेक लोग आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन से मोस्ट रेलिवेंट सोर्स है जहाँ से हमने लिटरेचर रिव्यू उठाया। relies exclusively on secondary analytical source rather than including relevant primary research studies or data। हम सीधे सीधे हो जाते हैं, जिसने कोई काम किया होता है उसको उठाते हैं और अपने पेपर में कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम तो ये फाइंड करने की कोशिश ही नहीं करते कि इस पर नया काम कैसे सकता है। प्राइमरी सोर्स हम देखते ही नहीं है, हम सीधा सेकेंडरी सोर्स पे जाते हैं, ये एक कॉमन मिस्टेक है। अनक्रिटिकली हम किसी से कोई राय नहीं लेते, किसी टीचर को, किसी रिसर्च को, किसी को हम बताते ही नहीं है कि हमने ये पेपर किया, ये डिज़ाइन किया है, इसका एनालाइज कैसे करें, तो ये एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है।